जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सनातनी भाइयों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये कोई सिनेमा आर्टिस्ट का कोई सिनेमा नहीं है, कोई रील नहीं है। ये भगवत कथा का सारांश श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण समाहित कैसे हुए और श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं, किस रूप में और कहाँ, प्रमाण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, इसका प्रमाण दिखाओ। मैं आज प्रमाण के साथ लाया हूँ। जिस समय श्री कृष्ण लीला समाप्त हो करके श्री कृष्ण जाने लगे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव पराजित हो गए और पांडव जीत गया। उस समय जीतने के बाद अंत में जब गांधारी ने श्राप दिए श्री कृष्ण को कि हे माधव, हे गोविंद, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, मेरे 100 पुत्र जीवित हो सकते थे, लेकिन तेरे ही कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए और हम आज मातृ ममता में रोकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करके अंतिम समय में जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार एक माता के पुत्रों को जिस तरह तुमने मारा, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु एक साधारण व्याधा के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार जब गांधारी ने श्राप दिया तो श्री कृष्ण बोले कि आपकी माते आपका श्राप, आपने जो श्राप दिया इसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये मेरे प्रारब्ध है, ये मेरी लीला है और ये मेरे ही अंदर की एक दृश्य है जो जिसने आपने मुझे श्राप दिया। लेकिन अब यहाँ परंतु आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ माते, कि इस महाभारत के युद्ध जो धर्म और अधर्म का युद्ध था, इसमें कोई मरा नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ। तब श्री कृष्ण उनको दिव्य चक्षु देते हैं गांधारी को और वो दिखाते हैं कि उनके 100 पुत्र जीवित हैं और सारे युद्ध में जितने लोग मारे गए थे सब जीवित हैं, कोई मरे नहीं। वहां श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मारने वाला मैं ही था और मरने वाला भी मैं ही था, आपका कोई पुत्र मरे नहीं। तब जाकर के गांधारी को बहुत अफसोस होता है। वो कहते हैं कि इस श्राप को वापस लेने का कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि अब कोई वापस होने की बात नहीं है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को श्राप के अनुसार बाण लगी और उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन इसके पहले 2 कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहता हूँ सनातनी भाइयों। जिस समय उद्धव जी को अंतिम बार मुलाकात हुई श्री कृष्ण से, तो उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, ये तो द्वापर युग है, इसके बाद में आ रहा है कलियुग। कलियुग में पाप आचरण, पाप तमोगुण का बहुत बोलवाला होगा। पाप आचरण, तामसिक लोग विचारधारा हो जाएंगे। लोग माता पिता को, गुरु को और ब्रह्मांड को अपमान करेंगे और बहुत सारा पाप कर्म कलयुग में होने जा रहा है। तो इससे बचने का कोई उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण ने उनको एकादश स्कंद का कथा सुनाया। तो इस एकादश स्कंद कथा सुनने के बाद उद्धव जी संतुष्ट नहीं हुए। वे बोले, हे माधव, कुछ और बताओ, मुझे तृप्त नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण बोले, हे माधव, श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव मेरे, हे महान आत्मा, आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ और मैं जाने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में मैं जो कृष्ण हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता में समाहित होने जा रहा हूँ। इस कलियुग में, आने वाला कलियुग में, यही श्रीमद् भागवत गीता जो संत होगा, जो मानव होंगे, जो आदमी जो भी पढ़ेंगे,
जो भक्तगण श्रोतागण जो पढ़ेंगे उसमें वो मेरे को ही प्राप्त होंगे और वो क्षण भर में उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत गीता में मैं श्री कृष्ण समाहित होने जा रहा हूँ। ये कलियुग के लिए कृष्ण भावनामृत के रूप में जाने जाए। ये परम शक्ति, परम तत्व, परम ज्ञान मैं इसमें समाहित कर रहा हूँ। इस प्रकार बोलकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। फिर एक जगह यहाँ पर अब प्रमाण हो गया कि एक जगह श्री कृष्ण का निवास आज भी है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। अब दूसरी जगह प्रश्न आता है। अब दूसरी जगह जब वो अंतिम बार जाते समय बर्बरी से मिले तो बर्बरी की मुलाकात में बहुत सारी कथा तो बहुत बड़ी है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। तो बर्बरी को श्री कृष्ण बोले, हे महान आत्मा, हे बर्बरी देव, मैं आपके हृदय में, आपके अंदर मैं श्री कृष्ण परम तत्व, परम ब्रह्म परमेश्वर आप में समाहित होने जा रहा हूँ। और श्री कृष्ण बर्बरी में समाहित हो गए और वो उन्होंने कहा कि हे बर्बरी, मैं अपने आप को, मैं श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर आप में समाहित होने जा रहा हूँ और आपका नाम श्याम बनकर खाटू वाले श्याम बाबा के रूप में प्रसिद्ध होगा। और उस कलियुग में जो भी खाटू वाले श्याम बाबा का दर्शन करेंगे वो मेरे ही दर्शन का प्राप्त कर पाएंगे और भक्ति मार्ग में वो आ पाएंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते रहेंगे। ये कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उनको जब व्याधा के बाण लगी पैर के अंगुली में तो वो घायल होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई श्री कृष्ण भगवान की। मृत्यु के बाद 5 पांडव ने उनको अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। वो स्थान आज भी है, गुजरात के पुष्कर मंदिर है, वो बगल में है। वहाँ पर स्फटिक पत्थर का कृष्ण बना हुआ है। ये कथा मैं दूसरे दिन सुनाऊंगा। फिर वहाँ पर अंतिम संस्कार करते समय समुद्र के किनारे तो पूरा बॉडी का अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार संपन्न हुआ, मगर उनका हृदय नहीं जला। पांडव कोशिश करके हार गए लेकिन उनका दिल नहीं जला। फिर उन्होंने दिल को क्या किया कि समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में फेंकने के बाद वो दिल बहते 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 उड़ीसा नगरी के समुद्र के किनारे तट पर वो दिल बहता हुआ एक लकड़ी का रूप में बनकर आ गया। और उड़ीसा के राजा को श्री कृष्ण स्वप्न में कहा कि हे राजन, मैं श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर आया हूँ, समुद्र के किनारे जाओ, तुम्हें एक लकड़ी मिलेगी, उसमें मेरे बड़े भाई बलराम और मेरी बहन सुभद्रा और मेरी 3 मूर्तियां का निर्माण करो और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो समुद्र के किनारे, और वो मंदिर को दिव्य भव्य बनाकर प्रतिष्ठित करो। इस तरह जब स्वप्न में राजन उड़ीसा के राजा को स्वप्न मिला तब उन्होंने क्या किया कि वो पूरे राज्य के मंत्रियों को, संतरियों को, अंतरियों को, जितने भी वरिष्ठ लोग थे सबको मीटिंग में बुलाए और वहाँ सभा में ये कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। फिर वो दौड़े दौड़े उस समुद्र के किनारे गए हैं, वहाँ वो लकड़ी उनको मिल गई और उनका मूर्ति निर्माण किया और निर्माण करने के बाद तब तक मंदिर का प्रारंभ किया। वो 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में वो मंदिर बनकर तैयार हुआ और उस मंदिर में इन 3 देवताओं का प्रतिष्ठित किया गया, जिसका नामकरण हुआ जगन्नाथ धाम। जय श्री जगन्नाथ धाम बोल के, जगन्नाथपुरी बोल करके वो प्रसिद्ध हुए। वहाँ आज भी श्री कृष्ण की आत्मा वो दिल है, इसका प्रमाण है। वहाँ पर 7-8 अजूबा अभी भी है। वहाँ पर बड़ा ही सात्विक ढंग से पूजा पाठ और हरिनाम संकीर्तन और प्रसादम बनते रहता है। इसके लिए नित्य नए चावल, नए धान, 12 महीने में धान रोपनी और कटनी चलते रहता है और उनका भंडार में कभी कम नहीं होता है, उसका भंडार हर समय भरा पूरा रहता है।
और 12 महीना 30 दिन जिसका कहते हैं कि भंडारा चलते रहता है और प्रसाद चलते रहता है, भगवान का भोग लगते रहता है। आपको देखना है या देख चुके हैं तो जगन्नाथपुरी धाम में आप जाकर देख सकते हैं। और आज भी श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ धाम में मौजूद है। तो ये 3 जगह पर प्रमाणित रूप से श्री कृष्ण आज भी हैं और वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं। इसके लिए भी एक दृष्टांत है कि जब अर्जुन को संदेह हुआ कि हे पार्थ, तुम तो मेरा बाल सखा हो, तुम मेरा मित्र हो, तुमको हम परमात्मा कैसे समझेंगे, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें सभी देवता उसमें सम्मिलित थे। जब ये रूप उनको दिखाई नहीं दे रहा था अर्जुन को, तब उन्होंने श्री कृष्ण उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। तब दिव्य दृष्टि पाने के बाद अर्जुन को दर्शन हुआ। इस प्रकार मेरे को एक व्यक्ति ने मैसेज किया कि भगवान दर्शन सबको क्यों नहीं देते हैं, आप भी बहुत भक्ति करते हो, दुनिया में सब कोई भक्ति करता है, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हैं। प्रेमानंद बाबा से भी लोग प्रश्न किए थे। तो प्रेमानंद बाबा मेरे गुरुदेव बोले, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, मैं उनका ही शिष्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर सारे जगत में विराजमान है और तुम्हारे आसपास ही हैं, मगर तुम देख नहीं पाते हो। तुम्हारा आंख अंधे हैं, कान बहरे हैं और दिल के अंदर जो कंठ है वो भी गूंगे हैं। तो कैसे देख पाओगे? तुम्हारा हृदय की आईना में भ्रम नाम का, माया नाम का, लोभ क्रोध मोह मद ये सब भरा हुआ है। वो जब तक हटेगा नहीं, जब तक तुम भक्ति मार्ग में आओगे नहीं, उस आईने को भक्ति मार्ग में आकर सफाई नहीं होगी, तब तक तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमारे संसार में सब कोई, मेरी आईना जो मन के अंदर है, लोग भटकते रहते हैं। इसमें संत कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात मृग के नाभि में कस्तूरी है और वो सुगंध जब उसको मिला तो वो पूरा जंगल ही जंगल भटक रही है कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम मानव भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह मंदिरों में भटक रहे हैं, लेकिन मंदिर में नहीं, वो सिर्फ हमारे हृदय के अपने मन के अंदर भगवान है। इसको देखना होगा। और जिसके मन में राम, मन में राधा, मन में भोलेनाथ हैं, वो सारा जगत में हर जगह है। और जिसका मन में नहीं है उसको कहीं नहीं है। ये प्रेमानंद बाबा ने उनको कहा। इसके बाद मैंने पूछा कि 3 जगह पर श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा, प्रेमानंद बाबा बोले कि एक जगह पर श्री कृष्ण आज भी हैं। वो किस प्रकार है ये कथा एक संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। जिस समय अंतिम बार मिले राधा से श्री कृष्ण, तो राधा की आंखों में आंसू, मोटी मोटी आंसू देखकर श्री कृष्ण बोले, कह रही राधा तुम रोना नहीं, मैं अपना सबसे बहुमूल्य, मेरे पास अगर कुछ है तो वो है मेरा बांसुरी। वो बांसुरी मैं तुमको देकर जा रहा हूँ, जब मेरी याद आए तो तुम बजा लिया करना। तो राधा बोली, तब तो ये बांसुरी कभी बजेगी नहीं। क्यों? कि अगर हम तुमको भूल पाएंगे तब न याद करेंगे, हम तो तुमको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, तो याद किस बात का, तो फिर बांसुरी किस बात की। हम तो तुम्हारे साथ हैं और तुम हमें मेरे साथ हो, अलग होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ राधे, आज से मैं तुम्हारे अंदर समाहित हूँ। और वो राधे के अंदर समाहित हो गए। और राधा राधा का नाम लेने से, एक बार राधा नाम लेने से 1,00,000 श्री कृष्ण लेने के बराबर महत्व दिया गया है। ये प्रेमानंद बाबा ने बताया। और प्रेमानंद बाबा कौन है? प्रेमानंद बाबा एक बाबा हैं जो वर्षों से बीमार हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई है, मगर डॉक्टर लोग सब जवाब देने के बावजूद भी वो राधा राधा का नाम जप करते हैं। उनकी आस्था इतना मजबूत है कि वो आज भी
धर्म प्रचार कर रहे हैं, आज भी उनके चेहरे में आनंद और उमंग उनकी लाली छाए हुए हैं। मन में कोई भी मायूसी उनके चेहरे पर नहीं है और उनको न किसी प्रकार का भय है मरने का। वो बार बार कहते हैं कि जिस दिन बुलाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। आत्मा तो अमर है, ये शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं। ये परम ज्ञान प्रेमानंद बाबा के मुख से जब सुना, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हम लोग किस दुनिया में रहते हैं। भक्ति मार्ग से छोड़कर अकॉर्डिंग टू भागवत गीता में बताता है कि संसार दो प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। ये शरीर में भी दो है, एक शरीर है एक आत्मा है। आत्मा आध्यात्मिक है और ये शरीर भौतिक है। आग, जल, हवा, धरती, आकाश, ये 5 तत्व से बना ये दुनिया, ये 5 तत्व से बना ये शरीर जो नाशवान है। और इस शरीर को मन डोमिनेट करते रहता है, मन के बस में ये शरीर दौड़ता रहता है। लेकिन मन का स्पीड शरीर के स्पीड से लाखों गुना ज़्यादा है। एक शरीर, मानव शरीर 1 घंटे में 30 किलोमीटर पैदल चल सकता है। एक साधारण बात बता रहा हूँ, 20 किलोमीटर साइकिल से सवारी कर सकता है। लेकिन ये आत्मा ऐसी है कि वो एक पल में कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, पूरा दुनिया घूम सकती है। ये आत्मा जो है ना, इस शरीर को डोमिनेट करते रहते हैं। आत्मा बहुत चंचल है, इसलिए गीता में बताया है कि आत्मा को चंचलता से रोको, उसको शांत करो। और वो जब शांत रहेगा आत्मा, तभी शरीर शांत रहेगा। आपका मन शांत तो शरीर शांत, शरीर शांत तो आपको नींद, भूख प्यास, नींद कंप्लीट रूप से आएंगे और मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेंगे। ये इसीलिए कहा गया, कृष्णा को हाँ और माया को, भ्रम को ना करो, हानिकारक इच्छाओं का परित्याग करो। इस प्रकार आज की कथा में मैंने ये बताया कि 4 जगह ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण आज भी हैं। अगर आप में क्षमता है, जिस प्रकार ये वीडियो कंटेंट में मैंने बताया, जो लोग सात्विक हैं वही इस कथा को श्रवण कर पाएंगे, अन्यथा वो स्किप करके भाग जाएंगे। क्योंकि उनकी जो माया रूपी संसार है उसमें उनको, इसमें भी प्रभु लीला ही है। हरि लीला हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसमें भी प्रभु का लीला के बिना भागवत कथा तुम पढ़ नहीं सकते हो, ना ही सुन सकते हो, ना ही उसके मनन कर सकते हो, न भक्ति मार्ग में तुम आ सकते हो। इसमें भी हरि का ही लीला है। इसमें कहा गया है कि जिसको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताको मति आगे हर लिन्हा। इसलिए भगवान के बिना आप, भगवान जब किसी को पुकारते हैं तभी वो तीर्थ करने के लिए मंदिर तक जाता है, और भगवान जिसको ज्ञान देते हैं वही भागवत कथा का अध्ययन कर पाता है। इसलिए इस कलियुग में बचने का उपाय और ज्ञान का उपाय और भक्ति मार्ग का उपाय एक ही है, वो है भगवत गीता भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग का 4 स्तंभ है। दया करो, जीवों का हत्या करके भक्षण मत करो। दूसरा है सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, सत्य से बड़ा कोई जप नहीं, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य को अपनाओ। तीसरा है भक्ति मार्ग में आओ। चौथा शुद्धि। ये 4 चीज अगर है तुम्हारे आत्मा में तो तुम शुद्ध हो। अगर तुम्हारे आत्मा में अहंकार है, अंधकार है और अज्ञानता भरा हुआ है तो तुम महामानव नहीं, तुम एक दानव हो। और तुम सिर्फ तामसिक चीजों को पसंद करोगे, तुम्हारी मानसिकता भी तामसिक रहेगी। तो उस तामसिकता वाली भरी जीवन से भी जो नरक भोगी, नरकगामी जीव हैं, उनको भी मुक्ति पाना है तो भगवद गीता के शरण में आओ और प्रेम से बोलो राधे राधे।